तो दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे, जिसको आप अपने पार्ट टाइम इनकम के लिए या वर्क फ्रॉम होम के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में और आज की महंगाई वाली जिंदगी में आपका एक सैलरी से गुजारा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके पास कम से कम 2 या 3 इस तरह के डिफरेंट कमाई के ऑप्शन होने चाहिए, जिससे आप थोड़ा थोड़ा सबसे कमा रहे हो और इसमें से कुछ पता नहीं चलता है। आज की डेट में दोस्तों बहुत से नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, तो बहुत से नए एवेन्यूज बंद भी हो रहे हैं, तो इसलिए पता नहीं चलता कि कौन सा एवेन्यू चलने वाला है, कौन सा नहीं चलने वाला। तो इसलिए 3-4 अगर ऑप्शन आपके पास है कमाई के, तो उससे फायदा ये होगा कि दोस्तों आपके पास अगर एक ऑप्शन बंद भी होता है तो आपके पास ऑलरेडी 2 या 3 अंदर ऑप्शन होंगे, जिनके थ्रू आप कमाई करके अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों आज का आइडिया दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफी यूनिक है, और वो ऐसा नहीं है कि उसको आइडिया को लोग यूज नहीं करते हैं। उस आइडिया को लोग अभी भी यूज करके काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको काफी यूनिक स्टाइल में बताने वाला हूँ, जो यूनिक स्टाइल आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है, जो लोगों ने एक्सप्लेन किया उसके बारे में। तो दोस्तों आज का आइडिया है आपका ब्लॉगिंग का। अगर दोस्तों आप ब्लॉगिंग नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉगिंग क्या होता है। ब्लॉगिंग इज ऑल्सो ए वेबसाइट। ब्लॉगिंग भी दोस्तों एक वेबसाइट होती है, जिसके बारे में आप अपने पर्सनल व्यूज, जैसे आप अपनी डायरी के अंदर लिखते हैं, उसी तरह के पर्सनल व्यूज आप इस ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर लिखते हैं, जिसमें आप उसके बारे में, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ करना होता है। तो जनरली आपके जो हु, हाउ, व्हाई एंड वेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स आप ब्लॉगिंग के अंदर देते हैं। दोस्तों उस वेबसाइट के ऊपर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपने वो लिखना होता है, और उसके ऊपर लोग क्या सोचते हैं, फिर वो आकर उस पर्टिकुलर ब्लॉग के ऊपर कमेंट करते हैं, और वहां पर आप उसको डिस्कस करते हैं कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो वो कमेंट के सेक्शन के अंदर आप लोग डिस्कस करते हैं अपने यूजर्स के साथ जो उस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं। दोस्तों ये यूनिक क्यों है, मैं आपको जो आइडिया बताने वाला हूँ ये यूनिक क्यों है, मैं आपको यूनिक इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको इसके अंदर खाली यही नहीं बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग की जाती है और कौन सी साइट के ऊपर ब्लॉगिंग की जाती है। मैं उससे आगे बढ़ के आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जो आर्टिकल मिलेंगे वो आर्टिकल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने हैं और पेस्ट करने हैं, और कॉपी पेस्ट भी ऐसे करने हैं कि आर्टिकल आपका यूनिक बन जाए। बिकॉज आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। आर्टिकल अगर यूनिक नहीं है तो उसको गूगल की सर्च में या और बाकी जो सर्च इंजन हैं वो आपके उसको पकड़ लेंगे और उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, और अगर प्लेगरिज्म से इफेक्टेड है आपका आर्टिकल तो फिर वो आर्टिकल नहीं चलेगा आपका। तो दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपका जो ब्लॉग के ऊपर आप आर्टिकल लिखने वाले हो वो यूनिक भी हो और उसको कोई सर्च इंजन प्लेगरिज्म भी ना बता पाए। तो मैं आपको ऐसा एक आइडिया शेयर करने वाला हूँ। प्लस वो आर्टिकल आपको मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि आर्टिकल अगर आप लिखने बैठ जाएंगे तो आप बोलोगे मुझे तो आर्टिकल लिखना ही नहीं आता है, तो मैंने कभी जिंदगी में आर्टिकल लिखे नहीं है। तो मैं आपको ऐसा एक लोकेशन बताने वाला हूँ, एक नहीं रादर आपको 2 वेबसाइट ऐसी बताने वाला हूँ, जहां से आपको हजारों की संख्या में नहीं दोस्तों, लाखों के, करोड़ों की संख्या में आपको आर्टिकल्स मिलेंगे डिफरेंट फील्ड के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जिनको आप आराम से डाउनलोड करके अपने ब्लॉग के अंदर यूनिक बनाकर उनको अपलोड कर सकते हैं। और फिर दोस्तों लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि एक बार जब आपका ये आर्टिकल बना लिया आपने, यूनिक बना के आपने पब्लिश कर दिया है और लेट्स से आपका इसके ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो फिर आप पैसे कैसे कमाएंगे दोस्तों इस ब्लॉग से। तो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और उसी में मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, जिन टिप्स को फॉलो करके आप आसानी से ब्लॉगिंग करके काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ट्विटर स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको ये सब दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये लेकर आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मैं शुरू करता हूँ आपका पहले कि आपको कहाँ पर जाकर अपने ब्लॉग क्रिएट करने हैं। तो पहली वेबसाइट कौन सी है, वो वेबसाइट है blogger.com, और blogger.com जो है ये एक सिस्टर कंसर्न है गूगल की। तो मतलब गूगल ने ही blogger.com आपको प्रोवाइड की है, तो गूगल से अच्छा कोई रिसोर्स इंटरनेट के ऊपर हो ही नहीं सकता है दोस्तों। आपका कंसोलिडेटेड चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में आपको क्या होता है, ब्लॉगर जब ब्लॉगिंग की बात करते हैं या आप जैसे यूट्यूब की बात करते हो, अपनी वीडियो आप यूट्यूब पे क्यों डालते हो, कहीं और क्यों नहीं डालते हो, तो एक तो आपको ट्रैफिक मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको ट्रैफिक मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट ब्लॉगर के ऊपर है, अगर आपका आर्टिकल अच्छा है तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा ट्रैफिक मिल जाएगा। दूसरे उसके बाद दोस्तों आपको अपनी मार्केटिंग करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और इसके ऊपर अर्निंग करने के लिए आपको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे यूट्यूब के ऊपर आपका ट्रैफिक आता है, फिर वहां से आपका जो है एड लगना शुरू होता है और आप मोनेटाइज करके चैनल को अर्निंग कर सकते हो। सेम ब्लॉगर के ऊपर भी होता है। ब्लॉगर के ऊपर आप आर्टिकल डालोगे, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर आप वीडियो डालते हो, यहाँ पर आप आर्टिकल डालोगे। आर्टिकल डालने के बाद में आपका आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू होगा। उसके बाद अपना आप गूगल के ऊपर एक अकाउंट बनाओगे, एडसेंस का अकाउंट बनाओगे। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और जब आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बन जाएगा आपका, तो आपके ब्लॉग के ऊपर एड्स आने शुरू हो जाएंगे, और वो आपके ब्लॉग के ऊपर जब एड आने शुरू हो जाते हैं तो वहीं पर आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। तो एक बार हम इसको ब्लॉगर के पेज को ब्राउज करके देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या
क्या है। तो अगर आप देखें तो इसमें क्रिएट अ ब्लॉग का एक बटन आ रहा है ऊपर, तो यहाँ से आप ब्लॉग जो अगर क्रिएट करना चाहते हो अपना, तो वो यहाँ से क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक कीजिए। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि ये जीमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, और जीमेल आईडी आजकल ऑलमोस्ट सबके पास होती है, बिकॉज ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा चार्ज नहीं होता। दोस्तों आप मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो मैं आपको किसी भी तरह का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जिसमें आपका एक भी पैसा खर्च होगा, आपका सब कुछ फ्री होने वाला है दोस्तों। तो क्रिएट योर ब्लॉग जो बटन है, इससे आप चाहे तो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स बना सकते हैं आप, ट्रैवल रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी वाले ब्लॉग बना सकते हैं, कुकिंग वाले ब्लॉग बना सकते हैं दोस्तों। चूज द परफेक्ट डिजाइन, मतलब आपके यहाँ जो डिजाइन है वो आपको कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बने बनाए डिजाइन मिलते हैं। क्रिएट अ ब्यूटीफुल ब्लॉग दैट फिट्स योर स्टाइल, चूज फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ इजी टू यूज टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी एक टेम्पलेट आप चूज करके अपना ब्लॉग बना सकते हैं दोस्तों। गेट अ फ्री डोमेन, इसमें आपको जो डोमेन मिलेगा, जैसे आपने ABC नाम रखा है अपने ब्लॉग का, तो abc.blogpost.com के नाम से मिलेगा, तो blogpost.com के नाम से आपको एक्सटेंशन से आपको ब्लॉग की वेबसाइट का नाम मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट एक यूनिक वेबसाइट बनाऊं, उसमें blogpost.com ना आ रहा हो, तो फिर आप वो यहाँ पर उसका नाम भी परचेज कर सकते हैं। गेट अ फ्री blogpost डोमेन और बाई ए कस्टम डोमेन विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स, तो आप यहाँ पर अपना कस्टम डोमेन भी बाई कर सकते हैं दोस्तों। उससे फायदा ये होगा कि कस्टम डोमेन बाई करने से आपको जो है कहीं जाकर होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, वो होस्टिंग आपको यहीं गूगल के ऊपर मिल जाएगी। और दोस्तों गूगल से अच्छी होस्टिंग कोई पॉसिबल ही नहीं है, इनका जितना सिस्टम फास्ट है इतना दुनिया में मेरे ख्याल से शायद कोई ही सिस्टम आपको इससे अच्छा और इससे फास्ट सिस्टम मिल सकता है ब्लॉगिंग करने के लिए। अर्न मनी, गेट पेड फॉर योर हार्ड वर्क, मैंने जैसे बताया था आपका यहाँ पर ये एडसेंस अकाउंट चलेगा, तो एडसेंस चलाने के बाद आपको इस तरीके से आपके ब्लॉग के ऊपर ऐड दिखने शुरू, जैसे ये ऐड आ रहा है, जैसे एक ये ऐड आ रहा है, ऐसे ऐड दिखने शुरू हो जाएंगे और उन ऐड के ऊपर आप आराम से पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। गूगल एडसेंस कैन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रिलेवेंट टारगेटेड एड्स ऑन योर ब्लॉग सो दैट यू कैन अर्न मनी बाय पोस्टिंग अबाउट योर पैशन। अब अगर सपोज आप ट्रैवल से रिलेटेड बना रहे हैं तो ट्रैवल से रिलेटेड ऐड आपका गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग के ऊपर दिखाएगा, और उसमें कुछ जो अर्निंग होगी उसका एक परसेंटेज गूगल रखेगा और एक मेजर परसेंटेज आपको देगा। नो योर ऑडियंस, इसमें एनालिटिक्स है, आपकी एनालिटिक्स को यूज करके आप अपनी ऑडियंस को जान सकते हैं कि मेरी ऑडियंस एक्चुअली कहां से आ रही है और किस तरह कंटेंट लाइक कर रही है, उसी रिलेटेड कंटेंट आप बना सकते हैं। लेट्स से आप ट्रैवल का बना रहे हैं और आपकी लेट्स से कंटेंट जो है, ट्रैफिक जो है वो इंडिया के पर्टिकुलर किसी स्टेट से आ रहा है, तो आप उसी स्टेट से रिलेटेड ट्रैवल ब्लॉग्स बना सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको एनालिटिक्स काफी हेल्प करने वाली है। हैंग ऑन टू योर मेमोरीज, सेव द मोमेंट्स दैट मैटर, ब्लॉगर्स लेट्स यू सेफ्टी स्टोर थाउजेंड ऑफ पोस्ट, मतलब आप इसमें आराम से जो अपनी पोस्ट हैं, फोटोज हैं, वो सब आप इसमें सेव कर सकते हैं, किसी और के साथ में शेयर नहीं होने वाले हैं, कहीं पर और दिखने वाले नहीं है कि वो और डाउनलोड करके उनको यूज कर सकता है, तो आप उसके बारे में श्योर हो सकते हैं। ज्वाइन मिलियंस ऑफ अदर्स, तो आपको पता ही जैसे ब्लॉगर है तो ये गूगल की तरफ से है, ऐसे यूट्यूब है गूगल की तरफ से है, google.com गूगल की तरफ से है। तो दोस्तों गूगल की तरफ से जो भी मिलता है आपका, तो उसमें ऑब्वियसली गूगल के नाम की वजह से ऑलरेडी बिलियंस ऑफ लोग उससे ऑलरेडी जुड़े हुए होते हैं। तो मतलब आप कहने का ये, अगर आप ब्लॉगर से जुड़ते हैं तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल से आप ऑलरेडी मिलियन ऑफ कस्टमर से ऑलरेडी, मिलियन ऑफ यूजर से ऑलरेडी आप जुड़ चुके हैं, अगर आप ना गूगल के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं। तो blogger.com इज ऑल्सो फ्रॉम गूगल, तो मतलब blogger.com पे आप जैसे ब्लॉग बनाएंगे तो आप मिलियंस ऑफ पीपल से ऑलरेडी जुड़ जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं ऊपर और देख लेते हैं कि इसके अंदर कैसे ब्लॉग क्रिएट किया जाता है। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव ब्लॉग पे क्लिक कीजिए पहले। अब आपका क्रिएटिव ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद में मैंने जैसे बताया था आपका जीमेल अकाउंट ये पूछता है, तो जीमेल अकाउंट में आपको आपकी जीमेल की आईडी होनी चाहिए पहले से, जो भी आप जिस फील्ड से रिलेटेड काम करने जा रहे हैं उससे फील्ड से रिलेटेड या तो जीमेल की आईडी आपके पास है या जीमेल की आईडी आप बना सकते हैं। और जब जीमेल की आईडी आपके पास आ गई है तो अब आप, मैं लेट्स से ट्रैवल से रिलेटेड बना रहा हूं तो मैं अपना ट्रैवल से रिलेटेड यूज कर लेता हूं, इंडिक ट्रैवल। पासवर्ड दे देता हूं मैं दोस्तों यहाँ पर अपना। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मुझे नाम क्या रखना है अपने ब्लॉग का, मैं बोलता हूँ इंडिक ट्रैवल, एंड उसके बाद इंडिक ट्रैवल अगर ये नाम आपका अवेलेबल होगा तो ये दिखा देगा, अगर ये नाम अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपका ये एरर दे देगा आपको। तो दोस्तों ये नाम अवेलेबल है, इसने मुझे कुछ नहीं बोला है, इंडिक ट्रैवल अवेलेबल है, मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब आपका ये वेब एड्रेस पूछ रहा है, तो वेब एड्रेस में मैं इंडिक ट्रैवल ही रख लेता हूँ, indictravel@blogpost.com। तो ये बोल रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ये बोल रहा है ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो मुझे कुछ इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ ट्रैवल इंडिक, सो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, ये बोल रहा है दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, तो मेरी वेबसाइट का नाम हो जाएगा travelindic.blogpost.com। ऐसे ही आप अपना चूज कर सकते हैं दोस्तों, बट आपको यूनिक नाम चूज करना पड़ेगा। वो यूनिक नेम चूज करने के लिए आपको कुछ हिट एंड ट्रायल मारने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाके आपको वो कोई यूनिक नाम मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। डिस्प्ले नाम पूछ रहा है, डिस्प्ले नाम क्या देना है, तो मैं बोलता हूँ डिस्प्ले नाम में रखता हूँ इंडिक ट्रैवल एंड फिनिश। तो दोस्तों अब ये मेरा क्रिएट कर रहा है ब्लॉग, ये देखिए ये ब्लॉग क्रिएट होके आ गया है। यहाँ पर एक ये नोटिस दे रहा है मेरे को यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये देखिए देयर आर नो पोस्ट, अभी मैंने कोई पोस्ट क्रिएट नहीं की, तो इसलिए ब्लैंक मेरे को इसने ये ब्लॉग दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था ब्लॉग होती है, वेबसाइट ही होती है जिसके ऊपर आप पोस्ट क्रिएट करते हो। तो 1 2 3 4 5 10 20 50 100 इस तरह से आप पोस्ट क्रिएट करते हो। उन पोस्ट का जो कलेक्शन है उसको ब्लॉग बोलते हैं। तो पोस्ट के कलेक्शन वाली जो वेबसाइट
होती है उसको हम ब्लॉग बोलते हैं दोस्तों। इसमें पोस्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ ये आपकी जितनी पोस्ट आप क्रिएट करते जाएंगे वो पोस्ट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पोस्ट दिखनी शुरू हो जाएंगी आपको सारी 1 2 3 4 ऐसे करके। और उसके बाद आपका अगर स्टैट्स पे आए तो स्टैट्स इज रिलेटेड टू स्टैटिक्स। अभी कोई पोस्ट नहीं है तो ये 0 फॉलोअर्स 0 पोस्ट 0 कमेंट दिखा रहा है। इसके ऊपर अगर आपके एक बार आपने पोस्ट डालनी शुरू कर दी है तो उसके बाद लोग इसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। लोग इसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है वहां पर जैसे कॉन्सेप्ट होता है यूट्यूब में सब्सक्राइबर का, ऐसी कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है फॉलोअर्स का। तो कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितनी पोस्ट आपने डाली है और कितने कमेंट आ रहे हैं, वो सब स्टैट्स यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे आपके। तो जैसे गूगल के यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्टैटिक्स एनालिटिक्स वाला स्टैट्स होते हैं, वैसे ही एनालिटिक्स के स्टैट्स यहाँ पर भी होते हैं दोस्तों। आपके पोस्ट के ऊपर जब लोग कमेंट करते हैं तो वो पोस्ट के जो कमेंट है वो आपको यहाँ दिखने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जैसे दिखा रहा नो न्यू कमेंट, तो अभी कोई कमेंट नहीं किया हुआ किसी ने तो ये नो न्यू कमेंट्स बोल रहा है अभी, बट यहाँ पर कमेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। उन कमेंट को यहाँ रिप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों बैठ के। तो ये यूट्यूब स्टूडियो टाइप की चीज होगी, जैसे यूट्यूब स्टूडियो में आप करते हो उसी तरह की चीज ये भी है दोस्तों। ये आपका मोनेटाइजेशन है, अगर आपका मोनेटाइज हो रखा है मतलब एडसेंस अकाउंट आपका क्रिएट हो रखा है। मैंने भी एक नया अकाउंट बनाया तो मेरा कोई एडसेंस अकाउंट बना हुआ नहीं, तो यहाँ से आप क्रिएट एडसेंस अकाउंट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आपके डिफरेंट पेजेस हैं, देयर आर नो पेजेस। अगर हम चाहें तो यहाँ एक पोस्ट का कॉन्सेप्ट है, एक पेजेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो पेजेस मैंने जैसे डाल दिया, एक मेरा होम का पेज हो गया, एक मेरा लेट्स से मैं 3-4 अलग अलग कैटेगरी के ऊपर काम करता हूँ तो एक मेरा पेज हो गया लेट्स से होम का, एक ट्रैवल का हो गया। एक ट्रैवल में भी अगर मैं सपोज करता हूँ कि इंडिया ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, और फॉरेन में भी अगर मैं कुछ और बनाना चाहता हूँ तो वो डिफरेंट पेजेस हो जाएंगे। तो जैसे आप पेज बनाएंगे तो पेज के ऊपर जो कंटेंट आप डालते जाएंगे तो वो एक सेम पेज के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा दोस्तों आपको। तो यहाँ से आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। न्यू पेज करेंगे तो न्यू पेज के ऊपर आपको उसकी टेम्पलेट डिजाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। फिर ये आपका आता है दोस्तों लेआउट। अब आपको अपने ब्लॉग का लेआउट कैसा चाहिए तो वो आप लेआउट यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट आपके इन लोगों ने विजेट दिए हुए, वो विजेट आपके जैसे साइड बार का एक विजेट है, सर्च टॉप का एक विजेट है, हेडर का विजेट है, साइड बार बॉटम का विजेट है, सब्सक्रिप्शन का है, पेज लिस्ट का है। तो ये आप दोस्तों, मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे इनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपका अलग अलग विजेट के ऊपर एक एक वीडियो बना के डालूंगा दोस्तों, जिससे कि आप उस विजेट के अंदर कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता सकूं। तो आप यहाँ से लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद थीम पे आ जाते हैं। थीम आपकी क्या है, दीज आर डिफरेंट टेम्पलेट्स कि आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। तो बेसिकली वेबसाइट आपकी जो बेसिक वेबसाइट होती है वो इस तरह से दिखती है, लेकिन अगर आप चाहते हो थीम चेंज करना है अपने तो आप यहाँ पर जैसे है ये डिफरेंट थीम के स्टाइल दिए हैं। जैसे कॉन्टेम्पो के ये स्टाइल है, आपका कॉन्टेम्पो भी लगा हुआ है तो कॉन्टेम्पो का ये बेसिक लगा हुआ है। आप चाहते हो इस तरह का लगाना तो इस तरह का कर सकते हो चेंज। ये थीम चाहते हो तो ये थीम लगा सकते हो। सोहो वाली थीम आपकी ये है, जिसमें सोहो में डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं, जिसमें ये अगर फूड से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है और टेक्निकल से कुछ रिलेटेड है, अगर आपका म्यूजिक से रिलेटेड है, ये कुछ फर्निशिंग से रिलेटेड है, ये एनिमल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट थीम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एम्पेरियो ये डिफरेंट थीम्स है आपकी दोस्तों, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स आप ले सकते हैं। उसमें थीम्स बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट का कॉम्बिनेशन और इमेज साइज वो सब एक सेट होता है पहले से, उसको आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। तो पूरी वेबसाइट के अंदर आपका एक सेम टाइप का फॉन्ट आएगा, सेम टाइप के कलर कॉम्बिनेशन आएंगे, सेम टाइप के आपके इमेज का साइज आएगा। तो वो आपका सब कुछ थीम से ड्राइव होता है दोस्तों। तो ये आपकी डिफरेंट थीम दी हुई है इन्होंने। आप जिस तरह सपोज इस तरह की थीम रखना चाहते हैं अपने इसकी तो आप इस तरह की थीम ले सकते हैं। ये डिफरेंट सिंपल थीम्स हैं आपकी, अगर सिंपल थीम रखना चाहते हैं आप तो सिंपल, जैसे ये देखिए आपका सिंपल थीम्स आ गई हैं आपकी। ये आपके डायनेमिक व्यूज आ गए हैं, पिक्चर विंडो, ऑसम, मतलब बहुत सारी थीम दी हुई है दोस्तों। और ये सब फ्री है, ये सब फ्री है। यही गूगल में साथ काम करने का फायदा है कि आपको इसके लिए बाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था, मेरे चैनल पर अगर आप आए हैं तो आपको सब कुछ फ्री, मैं वो बताऊंगा ऑप्शन जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका सब कुछ फ्री होगा। और दोस्तों बिकॉज हम लोग यहाँ पर बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें आपको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बिकॉज यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, पैसा खर्च करने के लिए नहीं आए दोस्तों। तो मैं आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं बताऊंगा जिसमें आपका पैसा एक भी पैसा खर्च हो। तो चलते हैं दोस्तों, इसमें से कोई अगर थीम आप चूज करना चाहते हैं, मैं अगर इसमें से लेट मी टेक वन ऑफ द थीम, लेट मी टेक दिस वन ओनली। इसको लेने के बाद में आपने क्या करना है, अप्लाई कर दीजिए। तो ये अप्लाइंग न्यू थीम, अब आप देख रहे हैं ये न्यू थीम सक्सेसफुली अप्लाइड। तो अगर आप जाएंगे अभी, तो अगर आप पोस्ट अप करेंगे तो आपकी ये वाली थीम दिखाई देगी आपको दोस्तों। अब वो जो पुरानी थीम थी वो चली गई। अब इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले इसमें एक पोस्ट क्रिएट करके देखते हैं। अब पोस्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात तो है, मैं इसमें एक बेसिक पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। फिर मैं इसके अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि उसको आप पोस्ट करने के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए। बिकॉज आपको मैं मानता हूं कि आपको शायद कंटेंट लिखना भी नहीं आता है, और अगर आप मेरे चैनल पे आए तो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको किसी तरह से, मैंने आपको बताया था कि कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट ही करना है दोस्तों। यहाँ पर आपने किस कंटेंट लिखना नहीं है, लिखना है तो मतलब वो तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो गया। तो मेरे चैनल पे मैं आपको ऐसा कुछ ऑप्शन बताऊंगा कि जिसमें आपको लिखना ना पड़े ज्यादा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इसके बताऊंगा कि आपने वो आर्टिकल कहाँ से लेके आना, जिस आर्टिकल को आप अपनी पोस्ट के अंदर यूज करेंगे यूनिक बना के। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक पोस्ट डाल के दिखा देता हूँ। न्यू पोस्ट जैसे आप क्लिक करेंगे तो न्यू पोस्ट क्लिक करते हैं दोस्तों, ये इस तरह का एक आप
आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, जिस इंटरफेस के अंदर आप यहाँ पर टाइटल है और यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखेंगे और ये आपके ऊपर बटन्स हैं जिनकी हेल्प से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर चेंज कर सकते हैं या फिर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं या इमोजी आपने इंसर्ट करना है तो वो कर सकते हैं या फिर आपने सेंटर लाइन करना, लेफ्ट लाइन करना, वो सब यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों आप। तो मैं आपको एक बेसिक सी पोस्ट बना के दिखाता हूँ जिसमें मैं बोलता हूँ दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट। राइट दोस्तों, ये मेरा टाइटल आ गया, इसी को मैं यहाँ लगा लेता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, और मैं इसके अंदर आपको कोई एक इमेज इंसर्ट करके दिखा देता हूँ अभी के लिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इमेजेस लानी कहाँ से होती हैं इसके लिए। चूज फाइल, और मैं सपोज ये वाली लेता हूँ, फाइल से सेलेक्ट। अब ये देखिए आपकी इमेज आ गई है, इस इमेज को आपने बड़ा छोटा करना है तो वो आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ ओरिजिनल साइज में कर दीजिए मेरी इमेज, तो ये मेरी ओरिजिनल साइज में इमेज आ गई। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर अगर इसको प्रीव्यू करके देखना है तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। बेटर ये होता है कि आप इसको साथ साथ सेव करते चलें ताकि आपकी ये बाद में लॉस ना कर जाओ आप कहीं पे। तो आप इसके बाद इसके प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिए। देखिए दोस्तों ये आपकी पहली आ गई, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ये टाइटल आ गया है इसका, दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट, ये आ गया है, ये उसकी इमेज आ गई है दोस्तों। ठीक है, ये आपका प्रॉपर एक बन के आ गया, सर्च के बटन आ गए हैं, प्लस इसमें ये सब बटन आ गए हैं यहाँ पर साइड में। तो ये आपका प्रीव्यू ऐसे अगर देखें तो आप प्रीव्यू यहाँ पर जो है ये आप ब्लॉगर का भी लगा हुआ है। आप चाहे तो कल को अपना यहाँ पर अपना यहाँ पर इंडिक ट्रैवल की जगह पर यहाँ पर लोगो भी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर लोगो आपके साथ में आएगा जिससे लोगो आपका वेबसाइट के ऊपर दिखता है। और अगर आप यहाँ पर जब ये एक बार पब्लिश कर दोगे तो आपकी ये आर्टिकल आएंगे इंडिक ट्रैवल, तो मैंने जो यूज किया था travelindic.blogpost.com, ये मेरी वेबसाइट का URL हो जाएगा दोस्तों, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया है, एक भी पैसा मैं खर्च नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर, और मेरी वेबसाइट बनकर तैयार हो गई है। अच्छा दोस्तों, जब आपको लगे कि मेरा ये आर्टिकल तैयार हो गया उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो पब्लिश पे क्लिक करते ही पब्लिक हो जाएगा। मैं अभी पब्लिश पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज पब्लिश पे क्लिक करते ही पब्लिक हो जाएगा। मैं आपको एक अच्छा सा आर्टिकल बनाने के बाद पब्लिश करके दिखाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। उससे पहले कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट की सेटिंग्स हैं आपकी, कि पोस्ट की सेटिंग में लेबल आपने यूज करना है, लेबल पब्लिश किस डेट में पब्लिश की है वो आप चाहे तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक कर सकते हैं, सेट डेट एंड टाइम कर सकते हैं, आप अपने आप से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं इसकी पब्लिश ऑन का। ऑटोमेटिक करेंगे तो जो कुछ डेट होगी वो अपने आप उठा लेगा। उसके अलावा आप इसकी लोकेशन, अगर आपने जैसे लोकेशन है अभी इसकी लोकेशन कुछ ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है, यहाँ पर आप इसको लोकेशन में डेली इंडिया कर दीजिए। जैसे मैं डेली इंडिया, मैं दिल्ली से हूँ तो मैं डेली इंडिया कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर सर्च कर लीजिए। ये डेली इंडिया आ गया है तो मेरी लोकेशन अब डेली इंडिया सेट हो गई, लोकेशन नेम इज डेली इंडिया। राइट दोस्तों, इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शंस आ गए हैं, ऑप्शंस में आपको बोल रहा है रीडर कमेंट्स, अगर आपने अलाउ करने हैं कमेंट्स तो अलाउ कर दीजिए। अगर आपने अलाउड नहीं करने, डू नॉट अलाउ शो एग्जिस्टिंग ओनली, तो आप अगर चाहते हो कि मैं कमेंट बंद रहे हैं, जो डल चुके हैं वो डल चुके हैं, बट और कमेंट मैं नहीं चाहता हूँ तो आप ये ऑप्शन कर दीजिए, डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग, तो वो डू नॉट अलाउ वो अलाउ भी नहीं करेगा और जो एग्जिस्टिंग है वो भी बंद हो जाएंगे आपके दोस्तों। तो ये सब ऑप्शन आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दोस्तों अपनी पोस्ट के लिए। बाकी ये मैंने आपको बताया, ये डिफरेंट बटन है जिनके थ्रू आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री आर्टिकल्स आपको कहाँ से मिलते हैं और वो फ्री आर्टिकल्स आप कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों अपने ब्लॉगिंग के लिए। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको बाकी टॉपिक्स के ऊपर देखना है तो बाकी टॉपिक्स की वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप वहां जाकर ब्लॉगिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को देख सकते हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों ये लेकर आ गया हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आपको फ्री आर्टिकल अपने ब्लॉग्स के लिए कहां से मिलते हैं और उन फ्री आर्टिकल्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज एक नहीं दो रिसोर्स बताने वाला हूं। पहला रिसोर्स है plr.com और दूसरा रिसोर्स है आपका plrcontentproject.com। plr.com और plrcontentproject.com दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपको जाकर खोलना है वेबसाइट तो उन पे क्लिक कीजिए, वो आपकी वेबसाइट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी और या आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी खुल जाएंगे दोस्तों। अब अगर मैं पहली बात plr.com की बात करता हूं तो plr.com में देख लिये फ्री PLR आर्टिकल डायरेक्टरी, और दोस्तों इसके ऊपर हजारों में नहीं लाखों में नहीं, ये लाख्स ऑफ टोटल फ्री PLR आर्टिकल्स हैं आपके। कोई टॉपिक शायद ऐसा बचा होगा जिसमें कैटेगरी जिसमें आपके इन्होंने आर्टिकल नहीं डाले। ये देखिए दोस्तों यहाँ PLR आर्टिकल कैटेगरीज भर भर के आर्टिकल है दोस्तों, लाखों करोड़ों में आर्टिकल है दोस्तों। यहाँ पर आप लेने वाले चाहिए, यहाँ पर इतने आर्टिकल हैं कि आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। आप कैटेगरी और कैटेगरी में भी ऐसा नहीं है, कैटेगरी में भी मतलब बहुत हाई लेवल की कैटेगरी नहीं है, बहुत लो लेवल तक कैटेगरी बनाई हुई, जैसे एविएशन है, बेबी है, बारबेक्यूज है, ब्यूटी है, बोटिंग है, बोट्स। और अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड देखें तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी इन्होंने बना के, कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारी कैटेगरी है यहाँ पर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन। तो मतलब आप अगर टॉपिक आर्टिकल
ढूंढना चाह रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा कैटेगरी है यहाँ पर, 100+ कैटेगरी है आपकी जिनके ऊपर आपके डिफरेंट आर्टिकल है और हर कैटेगरी के अंदर मतलब कई हजार लाखों में आर्टिकल है। सिमिलरली इस वेबसाइट के ऊपर भी अगर आप देखें तो इस वेबसाइट के ऊपर भी फ्री PLR आर्टिकल डायरेक्टरी, इसका भी देखिए आप, ये डिफरेंट इन्होंने हाई लेवल कैटेगरी दी है, फिर हाई लेवल कैटेगरी के अंदर और डिफरेंट इन्होंने आर्टिकल्स दिए हैं। जैसे पहली कैटेगरी अगर आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की बात करें 4346 आर्टिकल है इनके पास। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें 5209 आर्टिकल है इनके पास। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो फिर कम्युनिकेशन में 276 है, कंप्यूटर सर्टिफिकेशन में 58 है, डाटा रिकवरी में 71 है। तो आपके भर के आर्टिकल हैं दोस्तों यहाँ पर। सिमिलरली फैशन में अगर देखें तो फैशन में खूब सारे आर्टिकल है इनके पास यहाँ पर। फैशन में आपकी क्लोथिंग, ज्वेलरी, मिसलिनियस, शूज अलग अलग है सबके। फिर इंटरनेट बिजनेस की अगर आप बात करें तो इंटरनेट बिजनेस में आप देखिए कितने हैं। ब्लॉगिंग के ऊपर ही 218 है इनके। अगर ब्लॉगिंग के ऊपर देखें तो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, व्हाट यू कैन डू टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉग, तो इसी के ऊपर ये अपने एक आर्टिकल आ गया है, राइट। इसी तरह से इसमें देखें तो इसमें भी अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर भी शायद इसमें भी आर्टिकल दिए होंगे, ये ब्लॉगिंग के ऊपर इसमें भी आर्टिकल दिए हैं। करियर्स इन ब्लॉगिंग, ब्लॉग मार्केटिंग एंड होम बिजनेस, और इसमें देखिए करियर्स इन ब्लॉगिंग के ऊपर 29 वोट्स हैं और 4.28 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग आ रही है। मतलब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसकी ऑलरेडी रेटिंग 4.28 आ रही है, मतलब काफी अच्छा आर्टिकल है ये। 29 वोट्स और 4.28 रेटिंग, मतलब इट्स अ गुड आर्टिकल। इसको आप चाहे तो यूज कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगिंग के ऊपर बना रहे हैं, अपना ब्लॉगर के ऊपर अपनी पोस्ट डाल रहे हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। करियर्स इन ब्लॉगिंग, ये देखिए इसका ये पूरा आ गया है। ये वर्ड काउंट 736, तो 736 का वर्ड काउंट है इसमें दोस्तों इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, और इसकी रेटिंग जो है 4.28 आ रही है, विच इज वेरी गुड। एंड दीज एंट्री वाज पोस्टेड इन ब्लॉगिंग एंड ट्रैक ब्लॉग, ब्लॉगर, ब्लॉगिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज टाइम। दीज आर द डिफरेंट टैग्स विच यू कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। तो दोस्तों आइडिया ये है इसमें कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कीजिए किस कैटेगरी में आपने ब्लॉगिंग करनी है। उस कैटेगरी से रिलेटेड आकर देखिए यहाँ पर आर्टिकल होंगे। आई एम श्योर कि आप कोई भी कैटेगरी लेंगे उसके कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्टिकल मिल जाएंगे दोस्तों। उन आर्टिकल्स को आपने ढूंढना है, उसमें से आपने हाई रिव्यू एंड हाई रैंक वाले आर्टिकल ढूंढने हैं दोस्तों। एक बार वो आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, उन आर्टिकल को आपने यहाँ से कॉपी करना है और उनको ले जाकर अपने ब्लॉगिंग साइट के अंदर यूज करना है। मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको समझाता हूँ दोस्तों कि कैसे आपने यहाँ से आर्टिकल पिक करने हैं और कैसे उन आर्टिकल को ले जाकर अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करना है दोस्तों मेरे। तो दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें, सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सकें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं ले आया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको PLR आर्टिकल फ्री कहाँ से मिलेंगे वो आपको पता चल चुका है। वो मैंने 2 वेबसाइट आपको समझाई थी पिछले सेक्शन के अंदर, वो आपको समझ में आ गई है। उनके ऊपर कैसे काम करना होता है, कैसे वहाँ पर आपने अपनी कैटेगरी सर्च करनी होती है और कैसे आपने वहाँ से डिफरेंट आर्टिकल पिक करने होते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर कि आपने वहाँ पर आर्टिकल चूज कर लिया है और उस आर्टिकल को आपने यूनिक बनाना है। तो दोस्तों यूनिक बनाने का आइडिया ये है, जो मैं आइडिया आपको देने वाला हूँ, जो आपको मैं ट्रिक देने वाला हूँ, जो आपको टिप देने वाला हूँ, तो दोस्तों उसको वहाँ पर आर्टिकल आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। और दोस्तों दुनिया में खाली इंग्लिश इज नॉट द ओनली लैंग्वेज, उसके अलावा दुनिया में बहुत भर के और बतेरी सारी लैंग्वेज है जिनके अंदर लोग कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं। तो जैसे मैं अगर इंडिया की बात ही करूं तो इंडिया में भी अगर आपको आर्टिकल आपने इंग्लिश में है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, तो कम से कम आपके 5-7 स्टेट जहाँ पर लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी जानते हैं, तो आप अगर हिंदी में पब्लिश करते हैं तो वो सारी पब्लिक आपको मिल जाती है दोस्तों आपके आर्टिकल के लिए। अगर दोस्तों आप गुजरात से रिलेटेड हैं, गुजरात में रहते हैं, तो अपनी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए, गुजराती में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में किसी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इसलिए ये कह रहा हूँ आपको कि आपको अल्टीमेटली मतलब इस बात से है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिले और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स मिल जाए आपके अपने ब्लॉग के ऊपर। तो दोस्तों मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपके, अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में जिसमें हिंदी चलती है, तो हिंदी की आपको फॉलोअर्स यहाँ पर 25 करोड़ के आसपास की आबादी है दोस्तों, जो एक यूरोपियन कंट्री के 10, 15, 20 मुल्कों को मिलाकर से भी ज्यादा है। तो आपको अगर आप खाली इंग्लिश टारगेट कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश के ही कंट्रीज वाले मिलेंगे। बट अगर पॉपुलेशन की बात करूं जहां पर आपको मैक्सिमम फॉलोअर्स चाहिए, तो आप व्हाई डोंट यू यूज द एडवांटेज कि आप इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए उसको, और हिंदी में कन्वर्ट करके आप हिंदी में अपने ब्लॉग से लिखना शुरू कीजिए, आप अपने मलयालम में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, आप अपने तमिल में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, आप अपने गुजराती में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, आप अपने पंजाबी में ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए। तो आपको वो सारी कंटेंट उस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करना है
जो ऑडियंस अपने लोकल लैंग्वेज में ब्लॉग पढ़ना पसंद करती है। तो दोस्तों अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा ये आर्टिकल है करियर्स इन ब्लॉगिंग, मैं इसको यहाँ से पिक कर लेता हूँ। दोस्तों इसमें एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बट एक चीज याद रखिएगा कि इस आर्टिकल को आपने पूरे को ट्रांसलेट तो करना है, लेकिन पूरे को एक साथ ट्रांसलेट मत कीजिएगा। पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करने में क्या होगा, जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसलेशन के लिए, उसमें इशू ये होता है कि अगर आप पूरे को एक साथ ट्रांसलेट करेंगे तो फिर वो आगे पीछे कर देता है। तो बेटर ये है कि आप इसमें या तो आप एक सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस या मैक्सिमम एक पैराग्राफ लेके ट्रांसलेट कीजिए, उससे ज्यादा ट्रांसलेट मत कीजिए, बाद में उसको ऐड कर लीजिए अपने आप से। ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो करियर्स इन ब्लॉगिंग जैसे मैंने ये पूरा पैराग्राफ ले लिया, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और जहाँ ट्रांसलेट करना है वो भी दोस्तों गूगल की ही साइट है। और गूगल में आपको बता चुका हूँ कि गूगल से अच्छा कंटेंट इंटरनेट के काम करने के लिए गूगल से अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो ब्लॉगर हो, वो यूट्यूब हो, google.com हो या translate.google.com हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके ऊपर कंटेंट मेरा इंग्लिश में है और मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप लाकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए ये बढ़ के आ गया आपके सामने, ये आपकी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया इसने। अब बात ये आती है दोस्तों कि ये जो आपका कंटेंट है, इस कंटेंट को आप हिंदी में, और आप हिंदी में आराम से बैठ के पढ़िए, बिकॉज आपको हिंदी, मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपकी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी अच्छे से आती होगी। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे कई फ्रीलांसर लेखकों को ब्लॉगिंग मिल रही है जो उनके लिए उपलब्ध करियर के सबसे नए अवसरों में से एक है। अब या तो आप बिल्कुल ही गूढ़ हिंदी में लिखना चाहते हैं, लेकिन हमारे क्या चलता है इंडिया में, एक चलता है इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपने क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आप चेंजेस कर लीजिए। वो चेंजेस कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों इससे। और यहाँ पर ही गूगल ट्रांसलेट वाले को ही आप डुप्लीकेट करके दोबारा खोल लीजिए, और दोबारा खोल के इस बार आपको इसको, बिकॉज आपके पास कंटेंट किसमें, हिंदी में है, तो आप हिंदी लिख कर लीजिए यहाँ पर। और ये कंटेंट है, इस कंटेंट को कर दीजिए डिलीट इंग्लिश वाले को, और यहाँ पर वो कंटेंट आप पेस्ट कर लीजिए। अब ये आ गया, कई फ्रीलांसर लेखकों को ब्लॉगिंग मिल रही है जो उनके लिए उपलब्ध करियर के सबसे नए अवसरों में से एक है। अब इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप चेंजेस क्या करना चाहते हैं इसमें, अब इसमें उपलब्धि है, यहाँ या फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर लेखकों को, राइटर्स को लिखना चाहते हैं आप, यहाँ लेखकों की जगह आप यहाँ राइटर लिखना चाहते हैं, तो आप राइटर, और लेकिन राइटर आप इंग्लिश में, मतलब हिंदी, वो लिखा हुआ तो हिंदी में आया है लेकिन लिखा हुआ हो वर्ड इंग्लिश का, तो आप इसको क्या करिए, राइटर ऐसे लिख लीजिए, राइटर। तो आ गया, कई फ्रीलांसर राइटर को ब्लॉगिंग मिल रही है। ठीक है दोस्तों, जिनकी जो उनके लिए उपलब्ध, अवेलेबल लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर, जैसे सपोज इसको आप अवेलेबल ऐसे करके आप लिख लीजिए, इसको अवेलेबल करियर के सबसे नए अवसरों में से एक है। तो इस तरीके से आप इसको आर्टिकल को यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, और इसको लिखने के बाद में इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके आप एक नया नोटपैड खोल लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना कि आपने ये नोटपैड में लिखना है। नोटपैड में क्यों बोल रहा हूँ आपको, नोटपैड में बता देता हूँ कारण क्या है नोटपैड का। आपने ये नोटपैड में लिख लिया, नोटपैड से फायदा क्या होता है दोस्तों, नोटपैड में जो बनती है .txt फाइल बनती है। मैं कंप्यूटर के एंगल से समझाता हूँ आपको। जितने आपके वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनमें कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग होती है। नोटपैड एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ही नहीं होता, ना इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग होती है। तो जो फॉर्मेटिंग आपकी इस आर्टिकल के अंदर है, या जो फॉर्मेटिंग आप पीछे से लेके आ रहा है, या इसके अंदर कोई लिंक्स लगे हुए हैं, कोई बैक लिंक्स लगे हुए हैं, या कोई लगा हुआ है, वो सारे अगर आप इसको वर्ड में, एक्सेल में, या पावर पॉइंट में, या किसी और सॉफ्टवेयर वर्ड पैड में आप इसको कॉपी करेंगे तो वो सारा कुछ आपका एज इट इज साथ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नोटपैड में कॉपी कर रहे हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई लिंकिंग नहीं बचेगी। तो आप इन प्लेस ऑफ वो आप बैठ के अलग अलग हटाएं एक एक लिंकिंग को, आप सीधे नोटपैड में कॉपी कीजिए, और नोटपैड में कॉपी करने के बाद में आप निश्चिंत हो जाइए कि अब इसके अंदर से किसी तरह की कोई फॉर्मेटिंग नहीं रही होगी, किसी तरह की इसके अंदर कोई लिंकिंग वगैरह सब हट चुकी होगी इसकी दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका पहला पैराग्राफ आ गया। अब आप दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लीजिए। मैं दूसरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से अब ये आ रहा फाइंड ब्लॉगिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप फिर से वापस लाइए यहाँ पर और लाकर यहाँ पेस्ट कर लीजिए। ये पेस्ट करने के बाद में ये आपका ब्लॉगिंग करियर के अवसर खोजना, अब ये ब्लॉगिंग करियर के अवसर खोजना ये आपको ठीक करना पड़ेगा। ये बिकॉज आप यहाँ ब्लॉगिंग करियर के ऑप्शन कैसे खोजें ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्लॉगिंग कैसे खोजें, तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा कि अवसर कैसे खोजें। वो कैसे खोजे जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हिंदी में जाके वहाँ पर लिख ली, इसको पेस्ट कर दीजिए और फिर हिंदी में, इंग्लिश में लिख के हिंदी में चेंज कर लीजिए इसको, जो ट्रांसलेट को गूगल के ऊपर मैंने आपको समझाया है। तो आप वैसे कर सकते हैं इसको। तो आपके पास अब आपके पास 2 पैराग्राफ आ गए। मैं दोनों पैराग्राफ को अब मैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं दिखाता हूँ कि ये आप ब्लॉगर के ऊपर कैसे जाकर दोस्तों इसको यूज करेंगे, और इसके अंदर अगर आपने इमेजेस लगानी है तो इमेजेस कैसे लगाएंगे दोस्तों, वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये मैं लेकर आ गया हूँ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैंने blogger.com खोली हुई है और मैंने blogger.com के ऊपर अपना लॉगिन कर लिया है। अगर दोस्तों आपने लॉगिन करना, आपको कैसे लॉगिन करना है blogger.com के ऊपर, ये सीखना है कैसे इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। वो उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जाकर आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आपने
blogger.com के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं blogger.com के ऊपर और कैसे एक बेसिक पोस्ट क्रिएट की जाती है। दोस्तों मैं इसके अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। आपने एक आर्टिकल, फ्री आर्टिकल ले लिया है, फ्री आर्टिकल को यूनिक बना लिया है और यूनिक बनाने के बाद में उस फ्री आर्टिकल को आप यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो हमने एक फ्री आर्टिकल बना लिया दोस्तों। वो फ्री आर्टिकल मेरे पास ये तैयार है। ये मैंने फ्री आर्टिकल बनाया था दोस्तों, जिसको मैंने इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट किया था और ये मेरे पास फ्री आर्टिकल तैयार हो गया। अब इस फ्री आर्टिकल को मैं अपने इस ब्लॉगिंग साइट के ऊपर, ब्लॉग के ऊपर नई पोस्ट की तरह डालना चाहता हूँ। तो आप न्यू पोस्ट पे जाइए दोस्तों और यहाँ पर मैं टाइटल लिख लेता हूँ, करियर इन ब्लॉगिंग। और मेरे पास जो कंटेंट था वो कंटेंट मैं उठा लेता हूँ दोस्तों। ये मेरे पास कंटेंट है, इस कंटेंट को मैं पिक कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इस कंटेंट को आप यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दीजिए दोस्तों। और इसमें आपने क्या करना है कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ये हेडिंग्स आ रहे हैं, ये हेडिंग्स आपके आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके आप बी पे क्लिक कर दीजिए। और अंडरलाइन भी करना चाहते हो तो अंडरलाइन भी कर दीजिए। जैसे आप चाहते हो फ्रीलांसर वेबसाइट को ब्लॉगिंग मिल रही है, इसमें अगर आप चाहते हो कि इसको कुछ कहीं कहीं पे बोल्ड करना है तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके आप इसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक कर दीजिए, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसको पर्टिकुलर कंटेंट को ऐसे हाईलाइट कर सकते हो दोस्तों। अब इसके मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जिस वेबसाइट से आप इमेजेस लाएंगे, बिकॉज हमें इसके अंदर जो ब्लॉग बना रहे हैं इस ब्लॉग के अंदर हमें इमेजेस भी डालनी है, क्योंकि इमेज डालने से ही आपका ब्लॉग जो है वो एक जो ब्यूटिफिकेशन आती है, यूनिक तो बन गया है मगर इसको और यूनिक बनाना चाहते हैं हम। तो और यूनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर और डिफरेंट टाइप की इमेजेस यूज करेंगे। तो मैं आपको एक अब रिसोर्स बताने वाला हूँ, एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप वहाँ पर भी आप लाखों की संख्या में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप हजारों की संख्या में भर के आपको इमेजेस मिलेंगी और वो भी HD क्वालिटी की इमेजेस। तो उस वेबसाइट का नाम है दोस्तों pixabay.com। मैं pixabay.com के ऊपर आ गया हूँ और pixabay.com के ऊपर आकर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ब्लॉगिंग। लेट्स से मैं ब्लॉगिंग के ऊपर बना रहा हूँ आर्टिकल, तो यहाँ ब्लॉगिंग के ऊपर सर्च कर लेते ब्लॉगिंग। ये आपका आ गया दोस्तों। ब्लॉगिंग के ऊपर डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं HD क्वालिटी में। इसमें से जो इमेज आपको लगता है कि आपको डाउनलोड करनी है, जैसे मैं ये इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ, इस इमेज पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करके ऐसे खुल गई है। आप यहाँ पर एक बटन आ रहा है फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये अपने आप जो आपको जिस साइज में ये फ्रीली अवेलेबल है उसके मैक्सिमम साइज में आपको दिखा देगा। ये मैं बोलता हूँ डाउनलोड करने के बाद आपको एक कैप्चा दिखा रहा है। कैप्चा इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आपको ये प्रूव करना है दैट यू आर नॉट अ रोबोट। तो आप क्लिक कर दीजिए आई एम नॉट अ रोबोट एंड डाउनलोड। अब ये इमेज डाउनलोड होकर आ गई है। हम लोग वापस अपने ब्लॉगर के ऊपर आते हैं। ब्लॉगर के ऊपर मैं सपोज ये इमेज यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वहाँ आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ ऑप्शन है इंसर्ट इमेज पे क्लिक कीजिए। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर फोटोज ब्लॉगर बाय URL। आप कहाँ से करना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ मैं अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना चाहता हूँ। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आप चूज फाइल कीजिए दोस्तों यहाँ पर। और चूज फाइल के बाद ये आप इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन। देखिए दोस्तों कितनी फास्ट अपलोड हुई है ये इमेज। कारण ये है बिकॉज ये ब्लॉगर है, गूगल है। आपका इंटरनेट भी फास्ट है, मान सकता हूँ मैं, बट अगर आप इंटरनेट फास्ट होने के बावजूद भी किसी थके हुए या किसी ऐसे ही वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हैं या किसी ऐसे होस्टिंग के ऊपर डाल रहे हैं तो वहाँ इतना फास्ट अपलोड नहीं होती है। यहाँ ये बिकॉज ब्लॉगर है, बिकॉज ये गूगल है, इसलिए इतना फास्ट अपलोड हो रही है। आप सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये इमेज आपकी आ गई है, ये इमेज आ गई है और इस इमेज के डिफरेंट ऑप्शंस भी आ गए हैं कि आपको सेंटर लाइन करनी है, लेफ्ट लाइन करनी है, राइट लाइन करनी है। फिर उसके बाद आप इस पर क्लिक कीजिए। अभी ये इमेज बहुत छोटी आ रही है, मैं चाहता हूँ उसको बड़ी करनी है, तो इसको आप क्लिक कीजिए और ये बोल रहा है मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल। मैं बोलता हूँ ओरिजिनल साइज में रखूँगी मेरी इमेज है वो ओरिजिनल साइज में। ये ओरिजिनल साइज में इमेज आ गई है आपकी दोस्तों। इमेज ऑरिजिनल साइज में काफ़ी बड़ी आ जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज ये काफ़ी बड़ी आ जा रही है। मैं इसको बोलता हूँ लार्ज में छोटी हो जा रही है। एक्स्ट्रा लार्ज करके देखते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा लार्ज इज फाइन। ये पहली इमेज आ गई है। फिर इसके बाद आप अगर चाहते हैं दूसरी इमेज, जैसे इसने बोला है ब्लॉगिंग करियर के अवसर खोजना, तो आप दूसरी कोई इमेज चाहते हैं तो फिर से आप इस पे जाइए और जाकर यहाँ पर पिक्साबे से कोई दूसरी इमेज ढूंढ लीजिए। दूसरी इमेज आप जानते हैं, अगर दूसरी इमेज आप डालनी है तो जैसे ये इमेज मैं यूज करना चाहता हूँ, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करके फ्री डाउनलोड आई एम नॉट अ रोबोट एंड डाउनलोड। और फिर से आप पोस्ट पे आइए दोस्तों। इमेज आ गई है। कहाँ इमेज इंसर्ट करनी है, सपोज यहाँ इमेज इंसर्ट करनी है आपने। इमेज पे जाइए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कीजिए, चूज फाइल एंड ये आप इमेज अपलोड कर लीजिए। करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ये इमेज आ गई है आपकी। फिर से इसका साइज आप बढ़ा दीजिए, एक्स्ट्रा लार्ज कर दीजिए और ये इमेज आ गई। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक बार जाके प्रीव्यू कर लेते हैं। ये आ गया दोस्तों करियर इन ब्लॉगिंग। आप देखिए किस तरह से इसने पहले से इसको फॉर्मेट करके दिया है, प्रॉपर देख रहे पैराग्राफ बना के दे दिया है। देख रहे कितना अच्छे से करके दे दिया है इसने। ये सब आपको फ्री में मिल रहा है आपको दोस्तों, ये कुछ करना नहीं पड़ रहा है। पहली लाइन ग्रीन आ रही है और बाकी लाइन ब्लैक कलर में आ रही है। पहला वर्ड आपका बड़ा होके आ रहा है। ये सब आपको टेम्पलेट की वजह से आ रहा है और वो टेम्पलेट आपको फ्री में मिला है। जैसे ये स्पेस ज्यादा आ रहे हैं, ये स्पेस आपको जाकर अपने जो ओरिजिनल जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रॉपर जैसे आपने देखा होगा कुछ ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं, तो ये ब्लॉग आपके बन के आ गए। तो ये ब्लॉग दोस्तों आपने blogger.com फ्री है, उसके ऊपर डालना कंटेंट फ्री है। उसके बाद आपने फ्री का आर्टिकल लिया है, उसको आपने यूनिक भी बनाया है दोस्तों।
फ्री आर्टिकल को आपने यूनिक भी बनाया है, और यूनिक बनाने के बाद में यूनिक इमेजेस ली हैं आपने, तो आपका टोटली यूनिक हो गया। किसी तरह का कोई कॉपीराइट इशू इसके ऊपर नहीं आने वाला है दोस्तों आपको, और किसी भी तरह का कोई इशू इसके ऊपर नहीं आने वाला है। कल कोई बोले मेरा आर्टिकल आपने लिया है, बिकॉज आर्टिकल आपने फ्री वाला लिया है, फ्री पीयर वाला आर्टिकल लिया है, उसको आपने चेंज भी किया है ऊपर से, उसके बाद आपने उसमें इमेजेस भी एकदम बिल्कुल फ्री वाली डाली है, कॉपीराइटेड फ्री इमेज डाली है। तो दोस्तों एकदम टोटली कॉपीराइटेड फ्री आर्टिकल तैयार हो गया आपका ये। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद में आप इसको जाकर अगर देखेंगे, इसको आप सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद आप वापस अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक करियर इन ब्लॉगिंग करके आपका एक ये प्रॉपर आर्टिकल बन के आ गया, विच इज इन ड्राफ्ट स्टेज। आई एम नॉट पब्लिश इट। आप इसको अगर जब एक बार कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसको पब्लिश कर दीजिए। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे वीडियो के, और दैट लास्ट पार्ट इज कि इसमें एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो एडसेंस का अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, आप अर्निंग्स पे जाइए, और अर्निंग पे जाने के बाद में ये बोल रहा है गेटिंग स्टार्टेड, क्रिएट अ न्यू एडसेंस अकाउंट, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एड्स बाय क्रिएटिंग एन एडसेंस अकाउंट, व्हेन यू सेट अप एन एडसेंस अकाउंट वी विल ऑटोमेटिकली प्लेस एड्स फॉर यू इन द बेस्ट प्लेसेस। मतलब उसके बाद गूगल आपके ब्लॉग्स के ऊपर एड्स लगाना शुरू कर देगा। ऑलरेडी यूज एडसेंस, अगर आपने ऑलरेडी यूज किया है, travelintic@gmail.com एज यूजर टू एन एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट। अगर ऑलरेडी एक आप एडसेंस अकाउंट बना हुआ है जो अप्रूव्ड है आपका, उसके अंदर आप travelintic@gmail.com को आप ऐड कर दीजिए जाकर, ताकि आपके ये वाले के ऊपर भी, इस ईमेल के ऊपर जो ब्लॉग चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग ऐड लगाना शुरू कर दें, ये बोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, क्रिएट एडसेंस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, और क्रिएट एडसेंस अकाउंट के ऊपर जैसे ही होगा आपका तो ये google.com एडसेंस के ऊपर लेके चला जाएगा, जहाँ पर साइन अप है। वहाँ पर आप जाकर इसकी ये आप डिफरेंट ऑप्शन हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को भर लीजिए। भरने के बाद में आप इसका ग्रेड एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। दोस्तों मैं इसका एडसेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज मैं को कैरी ऑन करूंगा, इसके ऊपर पहले कुछ कंटेंट डालूंगा। मैं भी आपको भी ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों, पहले दिन एडसेंस अकाउंट बनाने मत बैठिएगा, पहले उसके अंदर कम से कम 20, 25, 50, 100 आर्टिकल डाल लीजिए, फिर उसके ऊपर एक ट्रैफिक आने दीजिए, क्योंकि एडसेंस भी ऐसे अप्रूव नहीं होता है। एडसेंस भी एक मोनेटाइजेशन, जैसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन होता है, इसी तरह का एडसेंस भी है। अगर आप एकदम इमीडिएटली एडसेंस अकाउंट बनाने बैठ जाएंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर बाद में आपका कभी भी इनेबल नहीं कर पाओगे आप उसको। तो बेटर ये है दोस्तों, कभी भी जब चावल गर्म हो, रोटी गर्म हो, तो बीच में हिट नहीं करना चाहिए। पहले कॉर्नर से तोड़ी जाती है रोटी को, पहले चावल को कॉर्नर से खाया जाता है। कारण क्या होता है उसका, कि जहाँ पर वो ठंडा होता है वहां पर खाया जाता है, तो पहले इसको आराम से ठंडा कर करके खाइए। तो पहले आप इसको आराम से इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल लोड कर लीजिए। एक बार जब आर्टिकल काफी सारे इसके ऊपर हो जाएंगे, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। वो मैंने आपको बताया कि आप कहाँ से देख सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टैट्स में जाके आपको पता चल जाएगा कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी पोस्ट हो गई हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं। एक बार कमेंट करना शुरू कर दें लोग, आप इंटरेक्ट करना शुरू कर दो, आप भी एक बार पब्लिक रेपुटेशन बिल्ड होनी शुरू हो जाए, फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाए। तो जब आपके 1000 फॉलोअर्स हो गए हैं, 500, 700, 1000 फॉलोअर हो गए हैं, फिर कमेंट भी आपके हजारों कमेंट आ चुके हैं, तब उसके बाद आप जाकर अपने एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई कर दीजिए। और गूगल को भी लगेगा कि हाँ जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन आर्टिकल डाल रहा है, जेन्युइन चीजें डाल रहा है, तो गूगल को भी एडसेंस को अप्रूव करने में आसानी रहेगी और आपके लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, होपफुली दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप सीख गए होंगे कि कैसे आपने खाली कॉपी पेस्ट करके ब्लॉगिंग का ऑप्शन बना लेना है, और कैसे आप नए आर्टिकल क्रिएट करने हैं, कैसे उन आर्टिकल को यूनिक बनाना है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप अप्लाई करके होपफुली दोस्तों आप इस बिजनेस आइडिया को अप्लाई करके आप कमाई करना शुरू करेंगे। और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के भेजिएगा कि आप लोगों ने इसको अप्लाई किया है कि नहीं किया है, और अप्लाई करके आपको किस तरह के रिजल्ट मिल रहे हैं दोस्तों। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख लीजिए। मेरी टीम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ने के बाद आपको जरूर रिप्लाई करेगी। अगर हो सका तो मैं भी आपको रिप्लाई करूंगा दोस्तों। और अगर कोई किसी भी तरह का आपने चाहते हो कि आप इसमें कोई इशू आ रहा है और उससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हो बनवाना, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। हम हमेशा अपनी वीडियो के टॉपिक हमेशा अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट देख के ही उठाते हैं। तो जैसे ही हमें कमेंट मिलता है कि इस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो हम अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जाते हैं, देखते हैं हमें किस तरह के लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं दोस्तों। होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपने लाइक किया होगा। अगर वीडियो आपने लाइक किया है तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो प्लीज बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सके दोस्तों। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लीजिए। जैसे ही आपका आर्टिकल आता है आप इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है किसी भी एरिया में। जो पहली दुकान खुलती है हमेशा वही रहती है लास्ट तक। तो जिस आइडिया के ऊपर सबसे पहले आप काम करेंगे तो आप ही रहेंगे दोस्तों उसके बाद। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।